हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूँ, इंडियाज़ फ्यूचर टारगेट्स एंड गोल्स। इस टॉपिक से आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आ गई हूँ और हम ये टॉपिक MCQ फॉर्मेट में कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती जाऊँगी और अंत में जाकर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ा दूँगी। तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल सेट बाय इंडिया टू रीच बाय 2025? 30%, 20%, 50%, 60%। तो इसका सही जवाब है 20%. India has set a target to achieve 20% ethanol blending in petrol by the year 2025. ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ये परसेंटेज भी याद रखेंगे कि 20% इथानॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल और ईयर क्या है, बाय द ईयर 2025। इसी के साथ रिलेटेड एक और मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन। इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव a 5% blending of biodiesel in diesel by 2030। तो इंडिया का टारगेट है, देखिए 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल बाय 2030, ये भी आपको याद रखना है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए टारगेट है 2025 तक और बायोडीजल के ब्लेंडिंग के लिए टारगेट है 2030 तक। ये दोनों ही आप अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए, आपका सवाल है मेरा इंडिया हैज़ बीन लॉन्च टू एलिमिनेट मलेरिया फ्रॉम इंडिया बाय व्हिच ईयर? 2020, 2030, 2025, 2035। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2030। तो एक बार देख लीजिए, मेरा इंडिया का फुल फॉर्म है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR लॉन्च्ड मेरा इंडिया with the aim of eliminating malaria in India by 2030। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि इंडिया का मलेरिया एलिमिनेशन का टारगेट है 2030। अब देखिए, आपका सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द गोल टू अचीव TB फ्री इंडिया बाय विच ईयर? TB फ्री मतलब ट्यूबरकुलोसिस फ्री इंडिया। 2028, 2025, 2027, 2030। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2025, 2025। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीबी फ्री इंडिया का जो गोल है वो अचीव करने के लिए 2025 का टारगेट फिक्स किया है। ठीक है, इसी के साथ रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन देखिए। UN जनरल असेंबली का जो गोल है टू एंड टीबी बाय 2030 और WHO का गोल है टू एंड टीबी बाय 2035। तो देखिए, एक साथ याद रखिए, एंड टीबी से रिलेटेड 3 गोल है। एक है इंडिया का गोल, एक है UN का गोल और एक है WHO का गोल। ठीक है, इंडिया का टारगेट क्या है? 2025 तक टीबी फ्री होना। UN का टारगेट है 2030 का और WHO का टारगेट है 2035। ये 3 चीज़ आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल देखिए, बाय व्हिच ईयर डज इंडिया एम टू एलिमिनेट एड्स? 2025, 2030, 2040, 2028। इनमें से सही जवाब क्या है? तो इंडिया का एलिमिनेट एड्स के लिए जो एम है वो है 2030। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द गोल ऑफ एलिमिनेटिंग एड्स बाय 2030। एड्स का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया प्लान्स टू एलिमिनेट डॉग मेडिएटेड रैबिस बाय व्हिच ईयर? 2025, 2035, 2030, 2027। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2030।
तो इंडिया लॉन्च्ड एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रैबिस एलिमिनेशन बाय 2030। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आपका सवाल है, बाय व्हिच ईयर डज इंडिया एम टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशंस? 2050, 2060, 2070, 2080। इसका सही जवाब क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब है 2070। तो देखिए, पीएम मोदी अनाउंस्ड दैट इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। और कहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया था पीएम मोदी ने? COP26 इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 26 सेशन था जो कि ग्लासगो में हुआ था 2021 में। वहाँ पर पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट किया कि नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। इसी के साथ एक रिलेटेड चीज़ बता देती हूँ। यूपी गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट मथुरा वृंदावन इज एमिंग टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। तो मथुरा वृंदावन को नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने वाला है, यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है 2041 तक। अब आपका सवाल देखिए, बाय व्हिच ईयर डज इंडियन रेलवेज एम टू बिल्ड 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स? 2024, 2025, 2026, 2023। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। इनमें से सही जवाब क्या है बताइए? तो इसका सही जवाब है 2025। इंडियन रेलवेज विल बिल्ड 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स by the end of 2025 under the गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी। अब आपका सवाल है, इंडिया एम्स टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू ऑल हाउसहोल्ड्स बाय व्हिच ईयर? 2023, 2024, 2025, 2026। तो इसमें भी ये ऑप्शन नहीं होगा। इनमें से सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब है 2024। अब देखिए आपका सवाल है, विच सिटी हैज सेट अ टारगेट फॉर रीचिंग नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050 मेकिंग इट द फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू डू सो? तो कौन से सिटी ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट सेट किया है बाय 2050? और इसी के साथ ये पहला साउथ एशियन सिटी बन जाएगा। न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई का टारगेट क्या है? नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। अब आपका सवाल है, बाय व्हिच ईयर डज इंडिया एम टू डबल इट्स मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी? 2024, 2026, 2025, 2030। तो मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को डबल करने के लिए इंडिया का टारगेट ईयर क्या है? इसका सही जवाब है 2025। और इसी के साथ आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि इंडिया जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। और इंडिया का मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी डबल करने का जो एम है वो है 2025। अब आपका सवाल है, बाय व्हिच ईयर इंडिया कमिटेड टू एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फाइलेरियसिस? ये एक डिजीज है, ऐसा हो जाता है देखिए लिम्फेटिक फाइलेरियसिस में। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इंडिया का टारगेट ईयर क्या है? 2025, 2027, 2030, 2028। इनमें से सही जवाब है 2027, 2027। इंडिया हैज प्लेज्ड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइब्रोसिस बाय 2027। और ये जो डिजीज है लिम्फेटिक फाइब्रोसिस, इसको एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल देखिए, हिमाचल प्रदेश एम टू बिकम द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय व्हिच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा कौन से साल तक? 2025, 2030, 2026, 2027। इनमें से सही जवाब है 2025। देखिए, हिमाचल प्रदेश टारगेट टू बी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
इसी के साथ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। ये भी पूछा जा सकता है घुमाकर। अब आपका सवाल है, ओडिशा एम्स टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिजेस इन द स्टेट बाय व्हिच ईयर? तो ओडिशा का चाइल्ड मैरिज एलिमिनेट करने के लिए टारगेट क्या है? इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है 2030। ठीक है, से नो टू चाइल्ड मैरिज। ठीक है, उड़ीसा का एम है एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज बाय 2030। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बाय व्हिच ईयर डज इंडिया एम टू कनेक्ट ऑल विलेजेस विथ ऑप्टिकल फाइबर्स? 2025, 2027, 2030, 2026। इनमें से सही जवाब क्या है? 2025। तो इंडिया एम्स टू कनेक्ट ऑल विलेजेस विद ऑप्टिकल फाइबर बाय 2025। अब आपका सवाल है, इंडिया एम्स टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय व्हिच ईयर? 2040, 2045, 2047, 2050। इनमें से सही जवाब क्या है? इंडिया कब तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा? इसका सही जवाब है 2047। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए, पीएम मोदी सेट अ टारगेट of achieving energy independence by 2047 as a part of the आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इंडिया का एम है एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का 2047 तक। अब देखिए, एक और पॉइंट है यहाँ पर, ये भी याद रखना ज़रूरी है। इंडियाज टारगेट ऑफ रीचिंग 40% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030। ये टारगेट था इंडिया का 2030 तक, लेकिन ये ऑलरेडी अचीव हो गया है 2021 में। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि जो टारगेट था, वो टारगेट क्या था? 2030 तक इंडिया का टारगेट था ऑफ रीचिंग 30% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज, जो कि ऑलरेडी अचीव हो गया है 2021 में। ठीक है, इंडिया टारगेट्स रिड्यूसिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs by 80% by which year? 2045, 2047, 2050, 2035। इनमें से सही जवाब क्या है? 2047 है। तो इंडियाज टारगेट टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs by 80% by 2047। ठीक है, अब आपका सवाल है, by which year does India's National Leprosy Eradication Program NLEP aim to eliminate leprosy? तो मेन बात यह है कि इंडिया का लेप्रोसी का एलिमिनेशन का जो टारगेट है वो क्या है? 2025, 2027, 2030, 2028। इनमें से सही जवाब क्या है, बताइए? तो इनमें से सही जवाब है 2027। लेप्रोसी इरेडिकेशन के लिए इंडिया का टारगेट है 2027, और फाइलेरियसिस के एलिमिनेशन के लिए भी इंडिया का टारगेट है 2027। अब इससे एक रिलेटेड चीज़ देखिए, वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है ये ऑब्जर्व होता है हर साल ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी। तो जनवरी का जो लास्ट संडे होता है वो होता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। अब देखिए, आपका सवाल है, अकॉर्डिंग टू एन SBI इको रैप रिपोर्ट बाय व्हिच ईयर इज इंडिया प्रोजेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो SBI इको रैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया कब तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 25, फाइनेंशियल ईयर 28, फाइनेंशियल ईयर 26, फाइनेंशियल ईयर 29। इनमें से सही जवाब है फाइनेंशियल ईयर 28। इसी के साथ दो और रिलेटेड बात यहाँ पे लिखा है, S&P ग्लोबल का जो प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2030-31। 2030-31 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ये कह रहा है कौन? S&P ग्लोबल। और IEA का प्रोजेक्शन है बाय 2028। अब आपका सवाल देखिए, द PM कुसुम स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर ड्यू टू COVID-19?
2025, 2024, 2026, 2023। 23 तो नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। इन दोनों में से क्या है सही जवाब, बताइए। सही जवाब है 2026। तो पीएम कुसुम स्कीम का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 के 31 मार्च तक। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म देखिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, पीएम कुसुम का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। अब देखिए आपका सवाल है, अंडर द क्रूइज भारत मिशन बाय व्हिच ईयर डज इंडिया एम टू डबल क्रूइज पैसेंजर ट्रैफिक। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2029। और ये जो क्रूइज भारत मिशन है, इसका टारगेट क्या है? टू बूस्ट टूरिज्म। तो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है इंडिया ने, और इस मिशन के अंडर इंडिया का टारगेट है 2029 तक क्रूइज पैसेंजर ट्रैफिक को डबल कर देना। ठीक है, आपका सवाल है, रिसेंटली इसरो हैज डिसाइडेड टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस बाय व्हिच ईयर। तो डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन के लिए इसरो का जो टारगेट है वो क्या है? इनमें से सही जवाब क्या है? 2030। देखिए, इसरो के चेयरमैन ए सोमनाथन ने डिक्लेयर किया है, क्या डिक्लेयर किया है? देखिए, इंडियाज एम्बिशन फॉर अ डेब्रिस फ्री स्पेस बाय 2030 एट द 42nd इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी एनुअल मीटिंग। तो IADC के 42nd मीटिंग में इसरो के जो चेयरमैन हैं ए सोमनाथ जी, उन्होंने डिक्लेयर किया है, ये इसरो का एम है टू मेक स्पेस मिशन डेब्रिस फ्री बाय 2030। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल देखिए, अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन व्हाट इज इंडियाज टारगेट फॉर एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2030? 2 मिलियन मेट्रिक टन्स, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स, 7 मिलियन मेट्रिक टन्स, 10 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो इसका सही जवाब है 5 मिलियन मेट्रिक टन्स। देखिए, इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हैज सेट अ टारगेट टू प्रोड्यूस एट लीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन्स of green hydrogen annually by 2030। ये भी आप याद रखेंगे, 2030 याद रखेंगे, और 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ये भी याद रखेंगे। अब आपका सवाल देखिए, by which year has India set a target to achieve 100 million tons of coal gasification? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 2030। तो इंडिया कोल गैसिफिकेशन टारगेट क्या है? 2030। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल देखिए, बाय व्हिच ईयर डज इंडियन रेलवेज एम टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशंस? तो इंडियन रेलवेज का नेट जीरो कार्बन एमिशंस के लिए टारगेट क्या है? इनमें से सही जवाब क्या है, बताइए। तो सही जवाब है 2030। इंडियन रेलवेज प्लान्स टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। अब आपका सवाल देखिए, बाय व्हिच ईयर डज इंडिया प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन रेडी? 2030, 2032, 2035, 2040। इनमें से सही जवाब क्या है? ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन कब तक मिल जाएगा इंडिया को? तो इसका सही जवाब है 2035। देखिए, इंडिया स्पेस स्टेशन, द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS will be the third space station after the US-led International Space Station and China's Tiangong. The BAS is expected to be operational by 2035. तो दो चीज़ आपको याद रखना है कि BAS जो है, मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, ये 2035 तक ऑपरेशनल बन जाएगा, और तब ये थर्ड स्पेस स्टेशन बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले दो ऑलरेडी है। एक है यूएस लेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दूसरा है चाइना का तियांगोंग। ठीक है, ये दो चीज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब आपका सवाल देखिए, बाय व्हिच ईयर डज इंडिया एम टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून? 2035, 2030,
2040, 2045, इनमें से सही जवाब क्या है? इंडिया कब तक चांद पे इंसानों को भेज देगा? तो इनमें से सही जवाब क्या है? इंडिया एम टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स या फिर सेंड मैन टू द मून। तो इंडिया का टारगेट क्या है? टू सेंड मैन ऑन मून। सही जवाब है 2040। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑन मून बाई 2040। तो इसरो के कुछ टारगेट्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब के सब। ह्यूमन इन स्पेस, ये गगनयान मिशन के अंडर है। तो 2025 का टारगेट था पहले, अब वो रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है 2026 में इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो गगनयान क्रू 2025-26 तक स्पेस में पहुंच जाएगा। ये टारगेट आपको याद रखना है। अब देखिए, इंडिया का ओन स्पेस स्टेशन के लिए टारगेट क्या है? 2035। मैन ऑन मून के लिए टारगेट है 2040। चंद्रयान 4 मिशन का टारगेट है 2027 या 28। ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि पहले 2027 ही था टारगेट, अब रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है कि 2028 में लॉन्च होगा। ये देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप ये कुछ चीज़ें जो है याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के जो टारगेट्स है, इनमें से इंडियन इन स्पेस क्या होगा 2025-26, इंडिया का ओन स्पेस स्टेशन 2035, इंडियन ऑन मून 2040 और चंद्रयान 4 मिशन 2070-2080, मतलब 2027-28। अब देखिए, नेट जीरो कार्बन एमिशन से रिलेटेड कुछ टारगेट देखिए। नेट जीरो कार्बन एमिशन का इंडिया का टारगेट है 2070। इंडियन रेलवेज का टारगेट है 2030 और मुंबई का टारगेट है 2050। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि कब तक मथुरा वृंदावन नेट जीरो कार्बन एमिटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा? तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। अभी मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी आपको, फिर भी आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पंचामृत। पंचामृत क्या है? देखिए, पीएम मोदी इंट्रोड्यूसेस इंडिया पंचामृत एट COP26 इन ग्लासगो। तो COP का जो 26 सेशन था ग्लासगो में हुआ था, जो कि 2021 में हुआ था। वहां पर पीएम मोदी ने पंचामृत इंट्रोड्यूस किया। तो ये पंचामृत क्या है? 5 टारगेट है इंडिया का, ठीक है, वो आप अच्छे से याद रखेंगे। देख लीजिए, पहला टारगेट है रीच नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030, फुलफिल 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स via renewable energy by 2030, reduce 1 billion carbon emissions by 2030, reduce carbon intensity below 45% by 2030। ये सब के सब 2030 के लिए ही टारगेट है। अब लास्ट वाला देखिए, इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2070। तो नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए इंडिया का टारगेट है 2070। बाकी ऊपर के जो 4 है देखिए, एक है रिच नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट। 500 गीगावाट याद रखेंगे, ये 2030 का है, इसके लिए टारगेट है 2030। उसके बाद 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट वाया रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी 2030। रिड्यूस 1 बिलियन कार्बन एमिशंस बाय 2030, रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45%, ये भी 2030, और नेट जीरो बाय 2070। तो ये सभी के सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, और इसको पंचामृत कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये लिस्ट मैंने लिख दिया है, इसको हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे एक बार। जितने भी डिजीज के एलिमिनेशन से रिलेटेड टारगेट्स है, उनको मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किया है। तो इसके जवाब देने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर ऐसे ही लिस्ट बना के हम याद रखेंगे। तो मलेरिया के एलिमिनेशन के लिए इंडिया का टारगेट है 2030। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन के लिए टारगेट है 2047। फाइलेरियसिस एंड लेप्रोसी दोनों के लिए ही टारगेट है 2027, ठीक है। टीबी एलिमिनेशन के लिए टारगेट है 2025। एड्स और डॉग मेडिएटेड रैबिस दोनों के लिए ही टारगेट है 2030। तो देखिए, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। मलेरिया, एड्स और डॉग मेडिएटेड रैबिस, इनके लिए टारगेट है 2030। फाइलेरियसिस, लेप्रोसी, इनके लिए टारगेट है 2027।
टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट है 2025 और सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन करने के लिए टारगेट है 2047। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऐसे ही आप भी लिस्ट बनाकर इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एक छोटे से पेज में सिर्फ डिजीज का नाम लिखेंगे और इंडिया का टारगेट बोलकर लिख लेंगे ऐसे ही। तो यही तक थी ये क्लास। आई होप आपको इसी क्लास में सब कुछ याद हो गया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।